नमस्कार, न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया गया। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या फैसला था हाई कोर्ट का जिसको निलंबित किया है आज सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो हाईकोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया था 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है, राज्य सरकार को आदेश दिया गया था कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती हैं उनकी नई मेरिट लिस्ट जारी की जाए, पूरी डिटेल जारी की जाए। और हाईकोर्ट ने यह आदेश तब दिया था जब 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए थे। अनुप्रिया पटेल जो कि एनडीए की सहयोगी हैं और बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, एनडीए की सरकार है केंद्र में, अनुप्रिया पटेल ने इसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए थे कि इसमें काफी सारी अनियमितताएं, आरक्षण का गलत इस्तेमाल किया गया। उस आधार पर इसकी जांच होनी चाहिए। जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इसके बाद हाईकोर्ट में एक याचिका पड़ी थी, हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया कि 3 महीने के अंदर राज्य सरकार सारी डिटेल्स, नई मेरिट लिस्ट जारी करे। अब जब हाईकोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर पंकज सर जो आज फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, हाईकोर्ट ने तो कहा था कि 3 महीने के अंदर राज्य सरकार सारी लिस्ट में जो अनियमितता के सवाल उठ रहे थे उसको स्पष्ट करे। ये हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था, 3 महीने का समय दिया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मतलब हाईकोर्ट के फैसले को निलंबित कर दिया है। क्या इसका असर है? देखिए, इस मामले की फिर 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला जो मैं फैसले का अध्ययन करूंगा। जो हाईकोर्ट का क्या फैसला है उसके लिए हमें समय चाहिए और दो पक्ष, एक सरकारी पक्ष को और जो याचिकाकर्ता का पक्ष है उन दोनों को बोला गया जो आप 7-7 पेज में अपना लिखित जवाब दीजिए। सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस पर अस्थायी निलंबन एक तरह से हम कर सकते हैं, क्योंकि फिर 25 तारीख को सुनवाई है और 25 के बाद मतलब स्टेटस को जो अभी है लगभग वही रहेगा। क्योंकि इसमें देखिए 2019 का मामला है। 2019 में ये भर्ती परीक्षा हुआ था 69,000 शिक्षकों का और आज 2024 है, 5 साल हो गए। 5 साल में तकरीबन 4 साल से कई शिक्षक हैं जो नौकरी कर रहे हैं। और अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है अगर उस पर अमल किया जाए तो 19,000 ऐसे टीचर हैं जिनके की नौकरी पे खतरा है। तो ये पेपर हुआ था 2019 में, 2020 में रिजल्ट आया, फिर 2022 में उसका हुआ और ये तीसरा मर्तबा है जब ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ये मतलब कोर्ट में ये मामला पहुंचा है। अब ये है जो सरकार के सामने समस्या ये है, जो 19,000 अब नया वैकेंसी निकाले तो ये 19,000 का क्या करे। अगर ये 19,000 जिस तरह से कहा जाता है, आरोप ये है ये जो भर्ती प्रक्रिया हुआ, इस भर्ती प्रक्रिया में जो नुकसान जो है सो ओबीसी समुदाय का हुआ है, जैसा आरोप लग रहा है। ओबीसी समुदाय का इसलिए हुआ है, जो ओबीसी समुदाय से लोग थे जिनको कि जनरल कैटेगरी का जो कटअप गया था, उस कटअप का जो अगर उनको मार्क्स है फिर भी उनको ओबीसी कैटेगरी में ही उनको डाला गया। जबकि हमारा जो लॉ है, आरक्षण का जो नियम है, कानून है, उसमें उनको जनरल में जाना चाहिए था। तो इसका अवहेलना हुआ है। तो इसको लेके उत्तर प्रदेश में सियासी एक तरह से हलचल भी तेज है। अनुप्रिया पटेल ने भी सरकार पर कई सारे आरोप लगाए थे, जबकि एनडीए की सहयोगी दल है अनुप्रिया हाँ, एनडीए की सहयोगी दल है वो भी आरोप लगा रहे हैं, अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं। और एक जो पूरा आरक्षण की व्यवस्था जो है, विपक्षी इंडिया गठबंधन के लोग भी जो आरक्षण की व्यवस्था की जो बात कर रहे हैं, और उसको अब तो आरक्षण की व्यवस्था सही नहीं, आरक्षण सही नहीं, उसको तो जाति जनगणना से भी वो जोड़ के देखे। तो मतलब एक इस मुद्दे को पूरी तरह से क्या लगता है राज्य सरकार इतने डिले क्यों कर रही है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर? देखिए, इसमें राज्य सरकार, अब मामला है राज्य सरकार ने अपनी तरफ से तो भर्ती कर दी। अब इसमें जो भी अनियमितताएं हुई हो ओबीसी का कैटेगरी को लेके जो 19,000 की जो बात हो रही है, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से तो कर दिया। अब है जो 2019 में पेपर हुआ, 20 में रिजल्ट आया, फिर 22 में आया, तो और 4 साल से लोग नौकरी कर रहे हैं। तो सरकार की तरफ से नहीं, अब सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब ये केस पहुंचा, ये मामला पहुंचा, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा जो इसमें आरक्षण का जो व्यवस्था है उसे नियम का ठीक से पालन नहीं हुआ है। तो आप इसलिए अब जो है आप नए तरह से 3 महीने के भीतर में आप नए तरह से एक मेरिट लिस्ट बनाइए और मेरिट लिस्ट जारी कीजिए। लेकिन जैसे ही मेरिट लिस्ट, ये बात इलाहाबाद हाईकोर्ट में आया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को बोला, उसका मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट का अभी ऑब्जर्वेशन ये है जो तत्काल उसको निलंबित किया गया है और इसको 25 तारीख को, फिर 25 सितंबर को फिर इस मामले में सुनवाई होगी और फिर उसके बाद से जो होगा उस पर अब पूरा मामला भविष्य
मतलब टिका हुआ है, जो जो 19,000 शिक्षक हैं जो जनरल कैटेगरी, और ये जो बात है जनरल कैटेगरी, अब सरकार के सामने मुश्किल ये है जो ये जनरल कैटेगरी के हैं। अब विधानसभा उपचुनाव होने में, फिर विधानसभा चुनाव होने हैं, तो फिर इस पूरे मामले को सरकार किस तरह से सुलझाएगी, उस 19,000 शिक्षकों का क्या होगा, एक मामला सरकार के सामने। और अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला सुनवाई हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने में ये बड़ा एक सवाल होगा, जो सुप्रीम कोर्ट को, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट गौर करेगी, ये 19,000 शिक्षकों को क्या होगा। ये तो तय है जो आरक्षण, क्या ये हो सकता है सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है जो नहीं, सब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, उनका इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आदेश है वो सही है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश अगर को ओके कर देती है सुप्रीम कोर्ट, तो फिर गो इन हेड अगर कर देती है, तो सरकार को फिर से नया लिस्ट जारी करना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, तो सरकार से भी, तो राज्य सरकार देखिए, अब इसमें इसका ये मतलब हुआ, जो राज्य सरकार को थोड़ा सा मोहलत मिल गया है, जो अब वो लिस्ट जारी करे या ना करे। तो इससे आप ये कहना ये है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया है अभी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो आप लोग अभी, हमें जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, किस आधार पे दिया, उसे हमें स्टडी करने के लिए हमें टाइम चाहिए। और फिर दोनों पक्षों को बोला है जो 7-7 पेज में, ज्यादा बड़ा नहीं, 7 पेज में आप अपना जो आपकी जो दलील है, आपका जो पक्ष है, आप उस पक्ष को रखिए, हम सबको एक बार देखेंगे और फिर हम उस मामले को 25 तारीख को सुनवाई करेंगे। तो इसका मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ, जो मामले पे जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख था, उस पे सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े दिनों के लिए विराम लगा दिया है। उसके बाद जब आखिरी फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का होगा वही मान्य होगा। या तो सुप्रीम कोर्ट कहती है जो नहीं, सो सरकार ने जो ये किया है, जो भर्ती प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया एकदम सही है, या फिर सरकार ये सुप्रीम कोर्ट कहेगी नहीं, भर्ती प्रक्रिया आरक्षण को लेकर अनियमितता है, और आप जो है सो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, या सुप्रीम कोर्ट अपने तरफ से भी कुछ ये बता सकती है जो नहीं, इस मामले को ऐसे नहीं, ऐसे सुलझाओ। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला भैया नया लिस्ट आप जारी करो, 3 महीने के अंदर जारी करो, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ उस तरह से एक रास्ता निकाल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी होगा, जो 19,000 शिक्षक जो हैं, वो उनका क्या होगा। वो 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, 4 साल से पगार पा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो फिर उनका क्या। अगर मान लिया जाए जो उनको बर्खास्त किया जाता है, तो फिर उनको 4 साल की उनको सैलरी मिली है, उस सैलरी का क्या होगा। या फिर वो इतने दिनों से नौकरी कर रहे हैं, तो उनकी तो गलती नहीं थी, तो फिर उनकी भरपाई की। उसमें कई ऐसे शिक्षक होंगे जिनका की एज भी अब ज्यादा हो चुका होगा। आप ये भी सवाल उठता है कि सरकार क्या उनकी भरपाई करेगी, जो फिर उनका कैसे। तो कई इसमें आप एक तरह से देखिए तो कई समस्या में कई पेच हैं जिस पे कि सुप्रीम कोर्ट जरूर गौर करेगी और एक ऐसा रास्ता देगी जो न्याय पक्ष होगा। मुद्दा काफी सेंसिटिव है और सुप्रीम कोर्ट इसीलिए बेहद समय लेकर गंभीरता से इस विषय को देख रही है। काफी सेंसिटिव मुद्दा है 69,000 शिक्षक को लेकर। चुनाव में भी ये मुद्दा काफी ज्यादा उठा। अनुप्रिया पटेल, अब देखिए अनुप्रिया पटेल वो क्या बोलते हैं, यूपीए गठबंधन का अहम पार्ट है। उत्तर प्रदेश में सरकार को उसको समर्थन है, केंद्र में समर्थन है, वो केंद्र में मंत्री भी हैं। अब वो इस मुद्दे को लगातार वो भी उठा रही है। अखिलेश यादव उठा रहे हैं, चलिए समाजवादी पार्टी से हैं, या कांग्रेस उठा रही है, तो ये चलिए विपक्षी है, तो उनका उठाना। लेकिन ये अपने पक्ष से भी ये आपका सवाल उठ रहा है, तो इसलिए इस मुद्दे को योगी सरकार को भी बहुत ही फूक के कदम मतलब रखना होगा। और अब तो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे अब सब कुछ निर्भर करता है जो कैसे होता है। कुल मिलाकर अब सुप्रीम कोर्ट पे निर्भर करता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाता है, और जो फैसला होगा वो राज्य सरकार हो या फिर जो भर्तियां हुई, हाँ, जो यूपी भर्ती, वो शिक्षक भर्ती बोर्ड हो, या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार हो, या जो शिक्षक 19,000 शिक्षकों पे जो तलवार है, वो सबके लिए वो मान्य होगा, आपको मानना होगा। यानी कि काफी ज्यादा सेंसिटिव ये मुद्दा है। आप लोग क्या सोचते हैं, 69,000 शिक्षक जो भर्ती हुई थी उसमें क्या सरकार की तरफ से या फिर शिक्षक भर्ती बोर्ड की तरफ से अनियमितता वाकई में बरती गई थी? क्योंकि 4 साल बीत गए, अभी तक सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया, गंभीरता से इस विषय को नहीं लिया गया। सहयोगी दल, बीजेपी के, एनडीए के सहयोगी दल खुद 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार विरोध की आवाज, एक तरह से कहें जो विपक्ष का मुद्दा था वो सहयोगी दल उठा रहे थे। ये मुद्दा कितना सेंसिटिव है और आप लोग इस भर्ती को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट में भर्ती को लेकर न्याय होगा? क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट का हो सकता है? कमेंट करके बताइएगा।